नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के नवरात्रि व्रत की इस श्रृंखला में नवरात्रि व्रत के आज दूसरे दिन हम आपसे बात करने जा रहे हैं व्रत में खाए जाने वाले सिंगाड़े के आटे के गुण और औषधि उपयोग के बारे में। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे अपने इस वीडियो में जो हम लोग नवरात्रि के व्रत या बाकी कुछ व्रतों में खाते हैं सिंगाड़े का आटा, जिसके डिफरेंट व्यंजन रेसिपीज़ बनाते हैं, उसके आखिर क्या गुण हैं और क्या केवल वो खाने की का एक व्यंजन ही है या फिर जो है उसके कुछ औषधीय उपयोग हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे आज इसके बारे में। नवरात्रि का जो व्रत होता है उसमें हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के व्यंजन यूज़ किए जाते हैं, व्रत में उपयोग में लाए जाते हैं, और उन्हीं में से एक है सिंगाड़े का आटा। यानी कि नवरात्रि के व्रत में हम लोग सिंगाड़े के आटे के डिफरेंट रेसिपीज़ बनाते हैं और उन्हें उपयोग में लाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सिंगाड़े के आटे के कुछ पकौड़े बनाते हैं, कुछ लोग जो है उसकी पूड़ी बनाते हैं, या कुछ लोग हलवे का भी यूज़ करते हैं। इस तरीके से बनाई जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों की ये भ्रांति रहती है या एक उन्हें कन्फ्यूज़न रहता है कि सिंगाड़े का आटा और कुट्टू का आटा एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुट्टू एक डिफरेंट फ्रूट है जिसके बारे में मैंने आपको कल पहले यानी नवरात्रि के प्रथम दिन यानी 13 अप्रैल को बताया था इसके बारे में। और ये जो है वो सिंगाड़े से बिल्कुल डिफरेंट होता है और इनके गुण और जो औषधीय उपयोग है ये कुछ एक दूसरे से मिलते होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक एक दूसरे से ये बिल्कुल अलग भी हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे सिंगाड़े के जो आटा होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसका क्या मेडिसिनल यूज़ है। जो सिंगाड़ा होता है इसे हम वाटर कैलट्रॉप भी कहते हैं इंग्लिश में, या फिर वाटर चेस्टनट भी कहते हैं। साथ ही साथ इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है ट्रापा नेटन्स। ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि पानी के अंदर ग्रो करता है और ये ज़्यादातर सर्दी के मौसम में होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में होने के बावजूद भी इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब सिंगाड़े से बनने वाली जो चीज़ें हैं, वो हमें साल भर मार्केट में अवेलेबल रहती हैं हमारे पास। जो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सिंगाड़े के आटे की, तो सिंगाड़े के जो फ्रूट्स होते हैं इनको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद इनको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद जो आटा जैसा पाउडर जैसा बनता है उसे ही सिंगाड़े का आटा कहा जाता है। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे इसके गुणों के बारे में कि क्या क्या गुण होते हैं। एक्चुअल में जो ये सिंगाड़े का आटा होता है ये इसके अंदर पोटेशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सोडियम कंटेंट बहुत कम होता है। तो उससे क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर पानी के वाटर के रिटेंशन को बनाए रखता है, तो पानी की कमी नहीं होने देता ये सिंगाड़ा अगर हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होते हैं और साथ ही साथ एनर्जी को बूस्ट करने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया। और अब हम जब ये व्रत रखते हैं तो व्रत के समय तो हमें ज़रूरत होती ही होती है कि हमें अच्छी मात्रा में एनर्जी मिले, वरना आप पता लगा 8 दिन के व्रत रखने वाले हैं और आपका एनर्जी लेवल ही डाउन हो जा रहा है, तो वहाँ पे आपके लिए एक अच्छे एनर्जी सोर्स का काम करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो आपके लिए एक एनर्जी सोर्स का काम तो कर रहा है, लेकिन वेट नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। फाइबर रिच होने की वजह से जब फाइबर ज़्यादा होने से क्या होता है, इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, टाइम ज़्यादा लेता है डाइजेस्ट होने के लिए, जिससे क्या होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, तो कम खाया जाता है और जिसकी वजह से वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है। तो अगर आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए डबल काम होगा, एक तो वेट लॉस हो जाएगा और आपका एनर्जी लेवल कहीं डाउन नहीं होने वाला इफ़ यू यूज़ सिंगाड़े का आटा आप अगर यूज़ करते हैं तो। इसके साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि ये एक तरीके का पावर हाउस है किसका, एंटीऑक्सीडेंट्स का और साथ ही साथ मिनरल्स का, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल नहीं होता, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, तो वो कोई दिक्कत आपके लिए होनी ही नहीं वाली। साथ ही साथ इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और विटामिन्स होते हैं वो अच्छी मात्रा में होते हैं। इसमें विटामिन B6, पोटेशियम, कॉपर, राइबोफ्लेविन और आयोडीन और मैग्नीज़ अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और आयोडीन और मैग्नीज़ होने की वजह से क्या होता है कि ये थायराइड के जो इश्यूज़ होते हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गई थायराइड प्रॉब्लम, तो उसमें भी ये मदद करता है बहुत अच्छी तरीके से। साथ ही साथ ये जो है ग्लूटेन फ्री होता है, तो जिन लोगों को मतलब गेहूं में यानी कि व्हीट में
ग्लूटेन होने की वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, जो ग्लूटेन से एलर्जी होने की वजह से वीट नहीं खा सकते हैं, वीट एलर्जी होती है, तो वो लोग, ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए वीट को की जगह रिप्लेस करके आप सिंगाड़े के आटे का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना तो आपको डाइजेशन पे इशू करेगा और साथ ही साथ वेट लॉस भी करेगा आपका, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो, और एनर्जी लेवल भी आपका मेंटेन करेगा, और ग्लूटेन फ्री हो जाने की वजह से आपको जो वीट से एलर्जी है वो पार्ट भी आपका रिकवर हो जाएगा। तो एक छोटा सा सिंगाड़ा हमारे घर में अक्सर आता है, सिंगाड़ा हम खाते भी हैं। सिंगाड़े का आटा तो पता नहीं हम लोग व्रतों में कब से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये क्या क्या हमारे काम करता है। तो देखिए, अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस नवरात्रि व्रत रख के, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही करते हैं कि नवरात्रि के व्रत स्पेशली इसलिए रखते हैं कि हमारा वेट कम हो जाएगा, बहुत शरीर डिटॉक्सीफाई हो जाएगा। तो अगर आप इस पर्पज़ से भी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बेहद अच्छा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ एनर्जी कम नहीं होने देगा, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में है इसमें, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में, तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी ही एनर्जी मिलने वाली है आपको इससे, और बहुत सारे फ़ायदे होंगे और नुकसान कुछ भी नहीं है अगर हम इसका यूज़ करते हैं। और जिन लोगों को ख़ास तौर पे जिनको वीट एलर्जी होती है, गेहूँ से एलर्जी होती है, उनको बहुत दिक्कत होती है, तो वो गेहूँ की जगह पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ है हमारे घर में इस्तेमाल में आने वाली, और आज हमने जाना उसके गुणों के बारे में, उसके यूटिलाइजेशन के बारे में। अब जब नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करिए तो आप कहाँ कहाँ इसका और यूज़ कर सकते हैं, ये आपको मदद करेगा थोड़ा सा मेरा ये वीडियो। और मैं हमेशा यही कहती हूँ आप लोगों से, सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है, और दिनचर्या बदल के आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे दिनचर्या के सुविचार की इस श्रृंखला में आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, और जिससे आप आगे जाकर स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।